कैसे का पब्लिक, आप सभी का स्वागत है इस नए व्लॉग में और मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, गांव में आया हूँ और गांव का इम्पोर्टेंस क्या है सबकी लाइफ में, क्यों इम्पोर्टेंट है कि एक गांव होना चाहिए। मेरे साथ दो लोग हैं ऐसे जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हैं गांव के बारे में। तो ऐसे ही चलते चलते बात करते हैं इसी चीज़ पे। तो ये अपने प्रवीण अंकल है। हाय। जो यहाँ पे कितने साल से आप? 50 साल। 50 साल से। तो आपको क्या बोलना है? गाँव एक पहले मैं जीतू भाई को भी इंट्रोड्यूस करवा देता गाँव हूँ। में तो सुकून मिलता है। ये जीतू भाई, जतिन भाई, ये भी यहाँ पे गांव में रहते शुरू से, बचपन से ही। सो आपको क्या लगता है प्रवीण अंकल, गाँव एक आदमी के लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि गांव में जो सुकून मिलता है, शांति मिलती है, वो शहर में नहीं मिलती। अरे पर शहर में आपको जोमेटो मिलता है और अरे आप सब ज्वार की रोटी, गेहूं की रोटी गांव में खाओगे तो पता चलेगा कि जोमेटो में क्या होता है और गांव में क्या होता है, क्या फ़र्क होता है। और बाय द वे प्रवीण अंकल, और आप यहाँ का वातावरण जो है ना, क्लाइमेट वो एकदम क्लीन है। ओके। सो लॉकडाउन में, जैसे कि मैं मुंबई में रहता हूँ, लॉकडाउन में मेरी तो बैंड बजी पड़ी थी, क्योंकि लीजिए ना, मैं 180 स्क्वायर फुट के घर में रह रहा था। तो आप लोग का सिचुएशन क्या था गांव में? हमारे यहाँ भी लॉकडाउन तो हुआ था, लेकिन हम लोग ऐसा लॉक नहीं हो गए थे कि हम किधर भी नहीं जा सकते। हाँ। सब्जी लेने के लिए हम दूसरे गांव भी जा सकते थे। ओके। और अगर ऐसा सिचुएशन आया तो तुम लोग का सब्जी पका भी सकते थे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जेके, तेरा क्या एक्सपीरियंस है ये लॉकडाउन में? लॉकडाउन में हमें लॉकडाउन जैसा लगा ही नहीं सर। क्योंकि हम गांव में रहते हैं, बस्ती कम है तो इधर सब खेत वगैरह में हम घूम सकते, इधर बाहर जा सकते थे। ऐसा तो फिर लॉकडाउन जैसा लगा ही नहीं। जॉब पे नहीं जा सकते, सिटी में नहीं जा सकते, फिर बाद अलग। बट तू क्या बोलते है, अगर तेरे को चांस मिला कि तुझे, अगर मैं समझ महीने का 30-40 हज़ार रुपये पगार दूँ और तुझे बोलूँ कि तेरे को सिटी में रहना है, तो तू क्या प्रीफर करेगा? रहने का तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा क्लाइमेट नहीं है उधर। हाँ। पॉल्यूशन ज़्यादा है। ओके। तो मेरे को पसंद नहीं वो। अच्छा, तो तू क्या प्रीफर करता है कि तू यहाँ खेती करने का प्रीफर करूँगा। तूने सिंगापुर में भी काम किया है, बराबर? हाँ। सिंगापुर जाके कौन से क्लाइमेट तो अच्छा है। नहीं, पर तू बाहर गाँव जाके आया, सिंगापुर में रह के आया, सिंगापुर में काम करके आया, तो तुझे क्या लगता है कि किधर तेरे को ज़्यादा अच्छा लगा कि तू वापस गांव में वापस आ गया, सब जॉब पे से वो सब? तेरे को मेरे को शहरी वातावरण ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। उधर क्या सब बिल्डिंग और फैक्ट्री रहता है, तो धुआं और पॉल्यूशन के सिवा और कुछ रहता ही नहीं, और पब्लिक हर जगह पे। तो तुझे यही अच्छा लगता है? अभी मेरे को खुला अच्छा लगता है। तो तुम लोग का बचपन यहाँ पे ही गया, तो कुछ बचपन की यादें? बचपन में तो हम लोग बहुत एंजॉय किया। जब बारिश का मौसम रहता है तो पूरा माहौल बदल जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे फैसिलिटीज था ही नहीं, लाइट कुछ नहीं, लाइट नहीं था, रोड नहीं थे अच्छे, फिर भी इतना एंजॉय करते थे कि पूछो मत। आज वो दिन को हम याद कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वैसा दिन अभी वापस आए। आज हम लोग जैसे बच्चे लोग हैं, जैसे कि मैं ये जनरेशन का हूँ, तो मेरे को हम लोग रीजंस बनाते हैं कि नहीं, गांव नहीं जाना है। बल्कि मेरे को तो मम्मी डैडी ने पहले से ही गांव का आदत डाला था यहाँ पे रहने का। बट यहाँ आजकल के बच्चे लोग को गांव में नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और लाइट गया तो बहाने कि पढ़ाई करने के लिए चांस नहीं है। तो आपके टाइम पे लाइट तो था ही नहीं, जबकि जैसे कि अभी की भी अपने स्ट्रीट पे तो लाइट्स है ही नहीं। ये आप अंधेरे में ही चलते हो, और सब चलता है कि इस पे ही कि मून का लाइट या जो चंद्र का प्रकाश रहता है, और वो जो बत्ती का। तो आप लोग के टाइम पे तो लाइट्स था ही नहीं, केरोसिन वाला ही था। हाँ। तो उसमें आप लोग ने फिर भी पढ़ाई किया, एडजस्ट किया, सब कुछ किया। तो आप क्या बोलना चाहते हो कि आज गांव में से आपने पढ़ाई करके कंप्लीट करके आज आप एक जॉब पे हो, एक स्टेबल जॉब पे? हाँ, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं कि ज़रूरत है कि सब फैसिलिटीज़ मिलने के बाद ही आदमी आगे बढ़ सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फैसिलिटी से ही आदमी आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं है। वो जितना फैसिलिटी मिलेगा उतना वो क्या बोलते हैं उसको, आलसू हो जाएगा।
हम लोग क्या है, छोटे थे तब से हम मेहनत ही करके आए हैं। हाँ कुछ ना कुछ करते रहते, इधर घूमते ये, और क्रिकेट खेलते थे, वो भमरडा तो क्या बोलते हैं, बोरा। बौरा, खो खो, कबड्डी, सब हम ओरिजिनल खेलते थे यहाँ पे। कितना भी धूप हो, हमको कभी धूप नहीं लगा कि भाई आज धूप है, आज बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसा था ही नहीं। लेके मोबाइल लेके भी लैपटॉप हो लेके सब बैठ जाते हैं अभी बच्चे लोग। बट मैं वही सोचता हूँ कि मुझे भी अगर चांस मिले, अगर मुझे जॉब छोड़ के आना पड़े, तो मैं वही सोचता हूँ कि मैं वापस गांव में आके मेरे गाय भैंसों के बीच में, पैसे से ज़्यादा क्या है वो सुकून है कि मैं सुकून है, खुद के इसका मालिक बन सकता हूँ। मेरे को खुद का रहने का है, खुद के दम पे, और क्यों ना करूँ। मैं मेरे अगर रूट्स में आ जाता हूँ वापस, तो मुझे तो वही पसंद रहेगा। जॉब से तो अच्छा है, जॉब से तो अच्छा है, और सेकेंडली मेरी हेल्थ वाइज भी ये माहौल इतना सुकून वाला है कि मेरे को कुछ ज़्यादा टेंशन ही नहीं रहेगा। सो मैं भी यही प्रेफर करूँगा कि मैं वापस आ जाऊँ गाँव में। बहुत बट सर्कमस्टांसेस सबके अलग अलग होते हैं। जैसे आप अभी गांव में थे, गांव में से आप सिटी में जा रहे हो क्योंकि आपके बच्चे की पढ़ाई है। मैं भी सिटी में रहता हूँ, लेकिन मेरे को उधर सुकून नहीं मिलता, तो मैं गांव में ही आ जाता हूँ ना। बराबर है, बट आपके अभी प्रॉब्लम तो वही है ना बच्चे लोग कि बच्चे लोगों का अभी जो फैसिलिटीज़ हाँ। चाहिए, जो बढ़ने के लिए चाहिए, वो अपने गांव में है ही। पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको वही बोल रहा था कि देखिए, आप स्ट्रीट लाइट्स अभी तक गांव में नहीं प्रोवाइड किए हैं कहीं पे भी। सिर्फ रास्ते बनाने से सब कुछ नहीं होता है। जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है वो तो है ही नहीं गांव में। फिर भी यहाँ पे वो अनन्या पांडे वाला स्ट्रगल नहीं है। यहाँ पे सच में वाला स्ट्रगल है कि बच्चे लोग स्कूल में चल के, जब भी बाढ़ आती है तभी निकलते हैं, बारिश में चल के, वो सब, वो एक बारिश में जो गांव में हम लोग एंजॉय किया ना, वो किधर भी नहीं हो सकता। दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, बारिश का जो मजा रहता है, हाँ वो तो है। वो इधर ही है। जैसे कि सांप पकड़ना है, सांप आता है, सांप काटता भी है, पकड़ना भी पड़ता है, भगाना भी पड़ता है, मारना भी पड़ता है, सब कुछ। और पानी में जो तैरने का मजा आता है, वो लोग सीखने का हो तो ऐसा कोई ट्रेनिंग स्कूल में नहीं गए, नहीं मिला आपको। ये सब कभी भी training स्कूल में नहीं गए। नेचुरली प्रोवाइड हुआ था सब कुछ। नेचुरली, वो तालाब में और कैनाल में और नदी के किनारे। जब जो पानी भर जाता है बाढ़ में, तो हम पानी में उतर ही जाते थे, अभी डूब जाएगा हाँ। कि क्या होगा वो उधर भी कुछ पानी नहीं, आ लेकिन जाएगा। अंदर पानी में उतर ही जाते थे। जो भी होगा वो देखा जाएगा बाद में। सही बात ऐसा है। करके हम तैरना सीख गए। तो वही नॉलेज इम्पोर्टेंट रहता है ना जिंदगी में। बुक का नॉलेज वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट उससे है भी नहीं। ज्यादा है कि अपना माइंड पावरफुल हो जाता है। हम्म। खुद करते हैं ना भाई, कोई बोलता नहीं कि ये वही करो, वो वही करो। आजकल हम लोग जैसे बच्चे गाइडलाइन नहीं है हमारे को। एग्जैक्टली खुद के पैर पे खड़ा रहना है, खुद ही चलना है, क्योंकि पढ़ाई करना है तो आगे बढ़ना है, तो वही करना है। वो माँ बाप को तो पता ही नहीं था कि मेरा लड़का कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है। आज तो माँ बाप बोलते हैं भाई क्या कर रहा है, भाई बार बार पूछते हैं, सही बात है, एक सही घंटे बात में है, पूछते रहते हैं सही बात है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। उस टाइम पे मेरी माँ को पता भी नहीं था कि मेरा लड़का कौन सी कक्षा में पढ़ता है। जैसे कि हम लोग, मेरे लिए तो, मुझे तो अभी भी याद है कि जब भी मैं पहली बार गाँव आया था तो मुझे आंख पे सब एलर्जी जैसा फुट के आया था। फिर भी मेरे बाप ने मेरे को वही बोला था कि भाई बैठ, ये मट्टी में ही बैठ, इसमें से ही तू ठीक होगा। उसके बाद जो गाँव का आदत लगा है वो आज तक मेरे से छूटा हुआ नहीं है। तो वही है कि आज पहले से ही अगर बच्चे लोग को पहले से ही बताया जाए कि बस ये तेरा गांव है, ये तेरा रूट्स है, तो वो आदत बच्चे लोग में इनकलकेट होता है। तो आपका मैं बात इसके लिए बताना चाहता हूँ कि आप लोग ने जो स्ट्रगल किया है स्कूल में जाने के लिए, तो वो डिफ़िकल्टी लोगों को मालूम पड़नी चाहिए कि आज जो बच्चे लोगों को फैसिलिटीज़ मिलते हैं वो तभी नहीं थी। जो कंपैरिजन हो रहा है वो गलत है। मैं भी मानता हूँ कि आजकल के बच्चे लोग का पढ़ाई वो लेवल भी एक डिफरेंट लेवल है। हम किलोमीटर लोग हम को लोग तो चल के जाते थे स्कूल। ट्यूशन क्या चीज़ है वो भी नहीं पता था आज तक। आज तो बच्चे जब छोटे पढ़ाई से हैं, पहले ट्यूशन पढ़ाई चालू से हो पहले जाता तो ट्यूशन चालू हो जाता है सही बात है, आज का समय में। सही बात हम है। 10वीं कक्षा तक गए, ट्यूशन कैसा है आज पता नहीं चला। नहीं, वही बात है कि यानी ये पैसा का खर्चा बहुत कम होता है। बहुत कम होता है, बहुत बहुत कम कम होता होता है। मीन्स जो आदमी लोग सोच लेके बैठे हैं कि मैं करोड़ों रुपया कमाऊँ, वो यहाँ पे आपको, मेरे को नहीं लगता कि वो सोच एक बहुत बड़ी सोच है। यहाँ पे आप बेसिक इसमें भी ज़िंदगी निकाल सकते हो। और
और सिटी में क्या है, बड़े लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई मैं ओडी में घुमाऊंगा, मेरे को आनंद मिलता है, लेकिन इधर एक साइकिल वाला इतना आनंद लेता है वो ओडी वाला नहीं ले सकता। सही बात है, जो बेसिक ये है वो उससे ज़्यादा साइकिल पे इतना मजा लेता है ना, ओडी वाला भी जल जाए, ये भी बात है। हाँ, तो वही जानना था कि यार बेसिक नीड में भी आदमी गांव में रह सकता है, ज़रूरी नहीं है। बजट की जरूरत नहीं रहती भाई, आटा मिल गया, सब्जी मिल गया तो रोटी सब्जी बना के खा के सो जाएगा, उसको कोई टेंशन हाँ, वही ना कि हम लोग जैसे है कि एक दिन नहीं। देखो अपने सामने ये रहे साइकिल का, आजकल हम लोग बॉम्बे में लोग सात्विक खाने के लिए हज़ारों रुपया वेस्ट करते हैं। यहाँ पे एक फ्रेश एयर में फ्रेश इसमें सब कुछ हो जाता है, पर लोग वहाँ पे बॉम्बे में तेरे को पता है जेके कि सात्विक भोजन इसके लिए लोग किधर किधर जाते हैं, और हम लोग यहाँ पे क्या खाते हैं, खुद के बनाए हुए ऑर्गेनिक सब्जियाँ। सात्विक भोजन खाने के लिए तो जाते हैं, लेकिन मिलता क्या है वो तो वही जाने, वही होटल जाने, वाला सही ही बात जाने है। क्या खिलाता है वो तो। सही बात है। गाँव में है ना आदमी का लाइफ बढ़ जाता है, यानी कि एज। अगर सिटी में वो 50 साल जिएगा समझो, तो गांव में 75 साल तो आराम से जिएगा। सही बात है एकदम। नहीं, मेरा मेन मोटिव यही था कि हमारे जैसे जो यंगस्टर्स है, हम लोग वही सोचते हैं कि यार हम लोग की लाइफ डिफ़िकल्ट है, बट यहाँ पे बेसिक नीड्स के लिए भी लोगों को बारिश से झेलना है, लाइट झेलना है। यहाँ पे तो कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि बाढ़ का पानी अंदर आ जाता है और उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है, बट उसमें से भी निकलना पड़ता है क्योंकि जॉब है, करना है कवर सब कुछ। तो वैसे हो रहा है, बट हम लोग वही अपना अनन्या पांडे वाला स्ट्रगल लेके बैठे हुए हैं कि नहीं भाई, बहुत बहुत गंदी हालत हम लोग की है मुंबई में रहने वालों की, बट नहीं बॉस, इसमें भी खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। जेके का फिशिंग मिल रहा है क्या भाई? कुछ मिलेगा? हाँ ये क्या निकला? नहीं तो आगे ना गला में बेरवाई जाएगा देखिए लाखे में वजन जेवू लागे ना तो खरो ने।
सिंपल लाइफ होती है एक विलेजर की। मज़े की लाइफ है, सिंपल सी बट बहुत मज़े से। हम लोग सोचते हैं कि ये ख़रीद लिया, वो ख़रीद लिया, मैं आईपॉड या आईफोन लेके घूम रहा हूँ, बट ये मज़ा एक मेमोरी रह जाती है जो आईपॉड या किसी से चीज़ से आती नहीं। दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ रियल लाइफ। आई होप अभी के यंगस्टर्स थोड़े बहुत अपने गांव की तरफ जाए, वहाँ का लाइफ देखे, वो सिंप्लिसिटी देखे, वो सिंप्लिसिटी सीखे। मैं भी थोड़े बहुत मेरे पिक्चर्स और मेरी एक्सपीरियंस जो मैंने गाय भैंसों के साथ टाइम गुजारा उसके फ़ोटोज़ थोड़े बहुत डाल दूँगा। आई वॉज़ लकी इनफ कि मेरे फादर ने मुझे इस चीज़ों में सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि गाँव एक बच्चे के लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है, और वहाँ से मुझे ये सब इनकलकेट हुआ कि मुझे ये सब करना चाहिए। सो फॉर नाउ दिस इज़ इट। टेक केयर गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, बाय।